बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने रिसर्च के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स आप पहले रिसर्च वाली वीडियो देख लें कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च की डेफिनेशंस क्या हैं, रिसर्च की एग्जांपल्स क्या हैं। उसके बाद ये वीडियो देखना, इससे आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च फ़िलासफ़ी में रिसर्च का मतलब है कि किसी ख़ास टॉपिक के बारे में डाटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके मुख्तलिफ़ सवालों का जवाब निकालना या फिर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ का सलूशन निकालना। और जो वर्ड फ़िलासफ़ी है, इसका मतलब है एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी, एक ऐसी स्टेप वाइज स्टडी जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जैसे कि एग्जिस्टेंस, रीज़न, नॉलेज, वैल्यू, माइंड और लैंग्वेज के बारे में बुनियादी सवालात किए जाते हैं, फंडामेंटल और जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में सवालात करके नॉलेज को बढ़ाया जाता है। तो रिसर्च फ़िलासफ़ी का क्या मतलब होगा कि नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की अजम्पशंस और मुख्तलिफ़ बिलीफ्स का एक सिस्टम होना। सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च फ़िलासफ़ी एक ऐसा बिलीफ होता है कि किसी टॉपिक के बारे में, किसी फिनोमेनन के बारे में डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, किस तरह से एनालाइज किया जाए और किस तरह से यूज़ किया जाए। यानी रिसर्च फ़िलासफ़ी में एक शख्स ये अंदाज़ा लगाएगा कि किस तरह से रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया जा सकता है आसानी से और कम वक्त में और सही तरीके से। तो जैसे कि हर एक रिसर्चर की सोच डिफरेंट होती है, तो इस तरह से उस रिसर्चर की रिसर्च फ़िलासफ़ी भी डिफरेंट हो सकती है। एक रिसर्चर हो सकता है अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के मुताबिक रिसर्च करने का कोई तरीका ढूंढे, और हो सकता है कि दूसरा रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के मुताबिक कोई दूसरा तरीका ढूंढे रिसर्च करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो दोनों रिसर्चर्स का बिलीफ सिस्टम मुख्तलिफ हो सकता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च फ़िलासफ़ी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि रिसर्च फ़िलासफ़ी की एसेंस क्या है, रिसर्च फ़िलासफ़ी की क्वालिटी क्या है, ऐसी क्या खासियत है रिसर्च फ़िलासफ़ी में कि रिसर्च फ़िलासफ़ी की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, इस बात का आंसर तो आप लोगों को पता ही है ना कि रिसर्च क्यों की जाती है। नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के सलूशंस ढूंढने के लिए, मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात के लिए। तो रिसर्च फ़िलासफ़ी से कोई इंसान ये सोचेगा कि वो किस तरह से एक ख़ास टॉपिक के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, न्यू नॉलेज को तलाश करेगा और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है उसमें वो न्यू नॉलेज को ऐड कर देगा। रिसर्च फ़िलासफ़ी में कुछ प्राइमरी स्टेप्स ये हैं कि एक रिसर्चर सबसे पहले अपने आइडियाज़ को अरेंज करे, उसके बाद वो रिसर्चर अपने बिलीफ्स को प्रिपेयर करे, अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करे कि किस तरह से वो रिसर्चर रिसर्च करेगा, वो रिसर्चर किस तरह से रिसर्च करने के बारे में सोचता है और एक ख़ास किस्म की रिसर्च के बारे में उस रिसर्चर के क्या ख़यालात हैं। इसके बाद वो रिसर्चर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करे और जो जो अजम्पशंस, जो जो हाइपोथेसिस वो रिसर्चर सोचे उसके बारे में उसे पूरी पूरी खबर हो कि वो क्या चीज़ पोज कर रहा है, किस चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस दे रहा है, अपनी किस चीज़ के बारे में अपनी अजम्पशंस दे रहा है। स्टूडेंट्स, अजम्पशंस का मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़े लगाना, यानी कि एक रिसर्चर को भी कंफर्म नहीं पता कि उसकी रिसर्च का क्या रिज़ल्ट निकलेगा, कोई ख़ास एविडेंस मौजूद नहीं है उस रिसर्चर के पास अपनी रिसर्च को लेकर के उसकी रिसर्च का क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। वो रिसर्चर बस अभी अंदाज़ा लगा रहा है कि उसकी रिसर्च का रिज़ल्ट क्या होगा। इसे अजम्पशंस कहते हैं या फिर हाइपोथेसिस। तो फिर एक रिसर्चर के बिलीव्स और उस रिसर्चर की अजम्पशंस ये बताएंगी कि वो रिसर्चर रिसर्च करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके वो रिसर्चर रिसर्च करेगा। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के हिसाब से रिसर्च फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादातर एक रिसर्चर के लिए रिसर्च फ़िलासफ़ी की 4 टाइप्स हैं। रिसर्च फ़िलासफ़ी की पहली टाइप है प्रैग्मैटिक रिसर्च फ़िलासफ़ी।
रिसर्च फिलॉसफी की दूसरी टाइप है पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी। रिसर्च फिलॉसफी की तीसरी टाइप है रियलिस्टिक रिसर्च फिलॉसफी। और रिसर्च फिलॉसफी की चौथी टाइप है इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रैग्मेटिक रिसर्च फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ भी प्रैग्मेटिक वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने समझ जाना है कि प्रैक्टिकल का वर्ड ज़रूर आएगा। तो प्रैग्मेटिक रिसर्च फिलॉसफी में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रेलिवेंट समझा जाता है जो कि एक्शन को सपोर्ट करें। प्रैग्मेटिक रिसर्च फिलॉसफी में थ्योरी की बात नहीं की जाती, बल्कि प्रैक्टिकली एक्शन परफॉर्म करके बताया जाता है कि रिसर्च हो रही है। यानी कि घर बैठकर कोई रिसर्चर ये नहीं कह सकता कि उसने अपनी थ्योरी देकर, अपने आइडियाज़ देकर रिसर्च कर ली है, बल्कि प्रैग्मेटिक रिसर्च फिलॉसफी बिलीफ्स का ऐसा सिस्टम है जो कि ये कहता है कि एक रिसर्चर को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिकली लोगों से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसकी रिसर्च को रिसर्च समझा जाएगा। और जो लोग प्रैग्मेटिक रिसर्च फिलॉसफी को चूज़ करते हैं उनके मुताबिक रिसर्च करने के और मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी शख्स का, किसी रिसर्चर का कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पूरी पिक्चर को वाज़ह नहीं कर सकता, किसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल नहीं दे सकता, बल्कि मुख्तलिफ़ तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स की मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं। प्रैग्मेटिक्स रिसर्च फिलॉसफी में रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है एक ख़ास टॉपिक के लिए। रिसर्चर के माइंड में मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो रिसर्चर रिसर्च करेगा। प्रैग्मेटिक्स रिसर्च फिलॉसफी में एक रिसर्चर सिंगल रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी और इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी को कंबाइन कर सकता है, ताकि वो रिसर्चर एक टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सके। स्टूडेंट्स, रिसर्च फिलॉसफी की दूसरी टाइप है पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी। पॉजिटिविस्ट इस वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसा आइडिया जो ये बताए कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए या किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में पता करने के लिए सिर्फ साइंस का ही इस्तेमाल किया जाए। अब स्टूडेंट्स, पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में साइंस का वर्ड आ गया है, तो साइंस की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। साइंस की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ऑब्जर्वेशंस और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स से जो रिज़ल्ट हासिल होता है, जो नॉलेज हासिल होता है, उसे साइंस कहा जाता है। तो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी यही कहती है कि किसी ख़ास टॉपिक के बारे में फैक्चुअल नॉलेज हासिल करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना, मेजरमेंट करना यानी कि एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में कोई रिसर्चर अपना आइडिया नहीं दे सकता, अपनी पर्सनल राय नहीं दे सकता, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता किसी रिसर्च के बारे में, किसी रिसर्च के क्वेश्चन के बारे में, उससे हासिल हुए रिजल्ट के बारे में। बल्कि एक रिसर्चर जो कि पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी को अपने जहन में रख के रिसर्च कर रहा है, वो क्या करेगा, वो पहले किसी ख़ास टॉपिक के बारे में जानने के लिए ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको अपनी रिसर्च में शामिल करेगा। अपनी तरफ से रिसर्चर कोई अपनी राय नहीं देगा पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी का यूज़ करते हुए। इससे यह ज़ाहिर होता है कि पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में ऑब्जेक्टिव रिसर्च होगी, सब्जेक्टिव रिसर्च नहीं होगी। और ज़्यादातर पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में जो डाटा कलेक्ट होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि जो रिसर्च डाटा है वो नंबर बेस्ड होता है, काउंटेबल होता है और मेजर किया जा सकता है। तो क्वांटिफाइएबल एनालिसिस को या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी ये भी कहती है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से भी बहुत सारा नॉलेज हासिल किया जा सकता है। पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी में एक और बात आती है कि जब आप ऑब्जेक्टिवली रिसर्च कर रहे हो, अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, तो आप एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हो अपनी रिसर्च से। और जो लोग एक रिसर्चर के साथ एक रिसर्च में शामिल हैं, उनके साथ फिर एक रिसर्चर पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी को अपने जहन में रखते हुए उनके साथ कम इंटरेक्शन रखेगा। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च फिलॉसफी की तीसरी टाइप है रियलिस्टिक रिसर्च फिलॉसफी। रियलिस्टिक रिसर्च फिलॉसफी भी प्रैक्टिकल रिसर्च फिलॉसफी है। रियलिस्टिक रिसर्च फिलॉसफी के मुताबिक जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी, चाहे किसी इंसान का माइंड उस रियलिटी को माने या ना माने। यानी कि रियलिटी ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट है। रियलिस्टिक रिसर्च फिलॉसफी में भी साइंटिफिक मेथड का या फिर साइंटिफिक अजम्पशंस या हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है
नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए। रियलिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म। डायरेक्ट रियलिज्म जिसे नेव रियलिज्म भी कहा जाता है, उसके मुताबिक इंसान इस दुनिया में जो चीज़ देखता है, यानी कि एक रिसर्चर या फिर कोई इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है उसके बारे में ही वो नॉलेज हासिल कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट रियलिज्म में इस दुनिया की मुख्तलिफ रियलिटीज़ को जानने के लिए पर्सनल ह्यूमन सेंसेस का यूज़ किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्रिटिकल रियलिज्म वो ये कहती है कि वो इंसान खुद रियल वर्ल्ड की रियलिटीज़ को एक्सपीरियंस करेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि जो क्रिटिकल रियलिज्म है इसमें एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसके मुताबिक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो रियलिटी मौजूद है उसको नहीं देखा जाता, बल्कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि रियलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह कोई बीमारी फैल जाए, कोई वायरस फैल जाए या कोई वबा फैल जाए, तो डायरेक्ट रियलिज्म की एग्जांपल क्या होगी कि एक शख्स देख रहा है कि हाँ भाई वबा फैल गई है, लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो ये तो वो रियलिटी है ना जो कि एक रिसर्चर अपनी आंख से देख रहा है, तो ये हो गई डायरेक्ट रियलिज्म। दूसरी तरफ जो क्रिटिकल रियलिज्म है उसमें एक रिसर्चर क्या करेगा, वो ये क्वेश्चन सोचेगा कि ये वबा क्यों फैली, कैसे फैली। वो रिसर्चर हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो, वो फिर कोई एक्सपेरिमेंट करे। जो रियलिटी उसे नज़र आ रही है वो उस रियलिटी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट से, कंसेप्ट से और अपनी रिसर्च से ये पता लगाएगा कि रियलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च फ़िलासफ़ी की चौथी टाइप है इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी। इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी में ज़्यादातर रिसर्चर्स स्टडी एलिमेंट्स को रिसर्च करते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्चर्स के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की रियलिटीज़ को सोशल एलिमेंट्स के ज़रिए, जैसे कि लैंग्वेज, कॉन्शियसनेस, शेयर्ड मीनिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ही जाना जा सकता है। तो इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी पॉजिटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी से मिलती जुलती है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी में भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके ऑब्जेक्टिवली एक रिसर्चर क्या करता है, रिसर्च करता है, हिडन मीनिंग्स फाइंड करता है किसी ख़ास टॉपिक के बारे में। इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी और पॉजिटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी में सोशल साइंसेस को भी स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फ़िलासफ़ी में क्वालिटेटिव एनालिसिस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कम यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें जो रिसर्च डाटा आता है वो ज़्यादातर नंबर्स की फॉर्म में होता है। उन नंबर्स को गिना जा सकता है, काउंटेबल होता है ये डाटा और मेजरेबल भी होता है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर ये रिसर्च करे कि एक ख़ास इलाके में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो जाके लोगों से पूछेगा, रिसर्च करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई एक जगह पे 10,000 लोग रह रहे हैं और उन लोगों में से 8,000 लोग पढ़े लिखे हैं। तो डाटा आ गया नंबर्स की फॉर्म में 8,000। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरी तरफ जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें एक रिसर्चर क्या करेगा, एक ख़ास टॉपिक के बारे में डाटा कलेक्ट करके उस डाटा को एक्सप्लेन करेगा, एनालाइज करेगा, डिस्क्राइब करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक लैंग्वेज के मुताबिक, जो कि ख़ास इलाके की लैंग्वेज होती है या वो लैंग्वेज एक रिसर्चर की अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है जो वो बोलता है, उसके मुताबिक वो एनालिसिस करेगा। और जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है इसके बारे में भी मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में एक रिसर्चर अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं दे सकता, जबकि एक सब्जेक्टिव एनालिसिस में एक रिसर्चर अपने पर्सनल ओपिनियंस दे सकता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं। प्रैग्मेटिज्म में रिसर्च करने के लिए मिक्स्ड या फिर मल्टीपल मेथड डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों का यूज़ किया जा सकता है। पॉजिटिविज्म में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। हाई लेवल पर रिसर्च की जाती है, लार्ज सैंपल्स होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं। लेकिन पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी यूज़ किया जा सकता है। रियलिज्म में वो मेथड्स चूज़ किए जाते हैं जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से मुनासिब हों और रिसर्च का रिज़ल्ट सही दे सकें। तो रियलिज्म में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों का यूज़ किया जा सकता है। इंटरप्रेटिविज्म में स्मॉल सैंपल्स होते हैं, लेकिन उन स्मॉल सैंपल्स को बड़ी डिटेल में जाके इंटरप्रेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और इंटरप्रेटिविज्म में क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फ़िलासफ़ी की कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में बताता हूँ। एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथडोलॉजी।
एपिस्टेमोलॉजी फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ नॉलेज की स्टडी करना और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानना। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो एपिस्टेमोलॉजी इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक नॉलेज मौजूद होता है, बस उसको डिस्कवर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस की बिना पर नॉलेज हासिल करते हैं और बाज़ लोग रिसर्च करके भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी फ़िलासफ़ी ये कहती है कि नॉलेज को किस तरह से और कैसे हासिल किया जाए। फ़िलासफ़ी की एक और ब्रांच है ओंटोलॉजी, जिसका मतलब ये है कि फ़ंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में बात करना। और वो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और जो चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनका मतलब क्या है। ओंटोलॉजी में एग्जिस्टेंस की स्टडी की जाती है। फ़िलासफ़ी की तीसरी टाइप है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी एथिक्स के बारे में बात करती है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के बारे में बात करती है कि क्या चीज़ मॉरल है, क्या इमोरल है। एक्सियोलॉजी फ़िलासफ़ी इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करती है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है और इंसान को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह से उसे बिहेव करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, मेथडोलॉजी फ़िलासफ़ी एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसमें किसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि रिसर्च के लिए कौन सा मेथड सही रहेगा। तो सादा सी बात हो गई स्टूडेंट्स, एपिस्टेमोलॉजी ये फ़िलासफ़ी कहती है कि नॉलेज हासिल करो। ओंटोलॉजी ये फ़िलासफ़ी कहती है कि ये चीज़ चेक करो कि वो नॉलेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और एक्सियोलॉजी ये फ़िलासफ़ी कहती है कि ये चेक करो कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो चीज़ ठीक है, रॉन्ग है या राइट है। और मेथडोलॉजी फ़िलासफ़ी ये कहती है कि रिसर्च के लिए एक बेस्ट मेथड चूज़ करो। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिसर्च फ़िलासफ़ी की टाइप्स की और फ़िलासफ़ी की टाइप्स की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।